गंगा वर्सेस मंगा। सबहू पार्ट 6। ब्रिज पार करके दोनों बहुएं उस पार चली जाती है। वहाँ पर उन्हें जमीन के अंदर से एक सोने की भवन नजर आती है। सोने के भवन में जाकर हर तरफ घूमकर एक जगह पर हरे पेड़ को देखकर उसके पास जाते हैं। उस पेड़ पर 2 ही फल देखकर उन्हें तोड़े क्या ये सोचकर, तोड़ने पर क्या अंजाम होगा ये सोचकर डर रहे थे। उतने में ही उन्हें आकाशवाणी जैसी आवाज सुनाई देती है। उन दोनों फलों की विशेषताएं जानकर कौन सा फल तोड़े ये दोनों बहुएं सोच रही थी। ये सब हमने पिछले वीडियो में देखा था। दोनों बहुएं एक दूसरे का चेहरा देख रही थी। दीदी क्या करें? मुझसे क्या पूछ रही हो, क्या करें तुम ही बताओ। आप मुझसे बड़ी हो ना दीदी, और ऊपर से ज्यादा समझदार हो। आप बताओ दीदी, इसमें बताना क्या है? हमारे पास जितनी जायदाद हो, हम मुसीबत में रहने पर, हमारी आंखें आंसुओं से भरने पर, हिम्मत देकर आंसू पोंछने वाला इंसान बगल में ना होने पर जायदाद किसी काम की नहीं। ऐसे बोलते ही नंदिनी एक कदम आगे चलकर, हाँ दीदी, हमारे अपने ऐसी परिस्थिति में है, हमें ये सब नहीं चाहिए। हम दूसरे फल को तोड़ेंगे, उससे हम अपने लोगों को फिर पा सकते हैं। हाँ हाँ, मेरे मन में भी यही है, चलो यही करते हैं। ऐसे बोलकर फिर से पेड़ की तरफ मुड़कर आंखें बंद करके अपने मन की बात बोलते हैं। आंखें खोलकर देखते ही जो फल ऊपर था नीचे फिसलकर उनका हाथ पहुँचने जितना आती है। दोनों बहुओं ने वो फल ले लिया। दीदी फल तो ले लिया, हमारे लोगों को बचाना है। आखिर में सासू माँ खोई थी ना, पहले सासू माँ को बचाते हैं। ऐसे बोलकर उस फल पर दोनों के हाथ रखकर मन में सासू माँ लौट कर आ जाए ऐसे मांगते हैं। ऐसे मांगकर आंखें खोलकर इधर उधर देखते हैं। सासू माँ कहीं नहीं दिखती। वो देखकर नंदिनी चौंक जाती है। कहाँ है दीदी सासू माँ? नजर नहीं आ रही। ये पैसे जायदाद देने वाला फल तो नहीं था ना? अरे नहीं नहीं, चलो वो लोग जहाँ खोए थे वहीं होंगे, देखते हैं चलो। सोचकर आगे चलते हैं। फिर से दरवाजा खुलता है। इस बार ब्रिज पर कुछ नहीं था। थोड़ी दूर चलने पर उनकी सासू माँ उसी दीवार के पास बैठी थी। सास को देखते ही दोनों बहुएं बहुत खुश हो जाती हैं। फौरन अपनी सास के पास जाकर सब कुछ बताकर फल दिखाते हैं। वो सब सुनकर सुंदरम्मा, अच्छा काम किया, चलो हमारे लोगों को फिर ले आते हैं। ऐसे बोलकर आए हुए रास्ते से फिर जाते हैं। इस बार पहले की तरह मुश्किल नहीं नजर आई। बिना कोई तकलीफ के चल रहे थे। सुंदरम्मा जंगल के पास आकर मिट्टी में ढस गए वासु के लिए आंखें बंद करके प्रार्थना करती है। आंखें खोलकर देखते हैं वासु नींद से उठने की तरह मिट्टी में से उठकर आता है। वहाँ से वो चारों फल में बदले हुए पेड़ के पास आकर नारायणा के लिए प्रार्थना करते हैं। नारायणा आते ही वे सभी वहाँ से अखंड पत्थर के पास नदी में पत्थर बने विष्णु के पास आकर वे चारों उस फल पर हाथ रखकर विष्णु फिर से इंसान बन जाए ऐसे सोचते हैं। देखते ही देखते पत्थर में बदला विष्णु इंसान बन जाता है। सभी को सारी बातें बताकर उसके बाद क्या होता है सब कुछ विस्तार में बताते हैं। वहाँ से घर लौट कर आते हैं। घर आकर सभी लोग हॉल में बैठकर जो हुआ उसके बारे में सोच रहे थे। खजाने की खोज में कितना कुछ हो गया। पत्थर में बदल जाऊंगा ये कभी नहीं सोचा था। जो हमने सोचा था वो कुछ भी नहीं हुआ। तुम पत्थर में, तुम्हारे पापा फल में, भाई मिट्टी में, मैं दीवार पर, सब सपने जैसा है। वैसे हम सबको इनका धन्यवाद करना चाहिए। अगर इन लोगों ने दूसरा फल लिया होता आज हम यहाँ बैठे नहीं होते। इन दोनों की बदौलत हम फिर इंसान बने हैं। अरे वो फल कहाँ है? मेरे पास है सासू माँ, ये देखिए। बोलकर वो फल दिखाती है। वो फल देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। वो फल देखिए, सोने की तरह चमक रही है ना? तो पत्थर में फल में बदल के फिर से हमें इंसान बनाने वाला फल है माँ, चमकेगी नहीं? हाँ हाँ, इसका क्या करें?
ऐसे बोलते ही दोनों बहुएं एक साथ, हम थाल दफनाने वाली जगह पर इसे भी दफना देंगे सासू माँ। कम से कम पेड़ बनकर फल तो देगी। हाँ, अच्छा विचार है। चलो फल उसमें रखकर थोड़ी थोड़ी मिट्टी डालकर पानी डालते हैं। ऐसे बोलकर सभी लोग उस खड्डे के पास आते हैं। उस फल को उसमें डालकर मिट्टी डालकर पानी डालते हैं। उस फल को दफनाने के दूसरे दिन ही पौधा बन जाता है। 10वें दिन पर बड़ा पेड़ बन जाता है। वो देखकर सभी चौंक जाते हैं। देखने पर ये जादुई पेड़ लग रहा है। 10 दिन में इतना बड़ा कैसे हो गया? कल तक शायद फल भी आ जाएंगे माँ। हाँ, देखते हैं इस पेड़ के फल कैसे हैं। ऐसे बोलकर देखते रहते हैं। सुबह होते ही सच में उस पेड़ पर बहुत सारे फल आते हैं, लेकिन वो साधारण फल नहीं थे, सोने के फल थे। वो देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। सब बहुएं खुशी से नाच रही थी। खजाने के लिए इतनी मुश्किलें उठाकर नदी, जंगल, खंडर सब घूम चुके। आखिर में उस खजाने को घर पर ही दे दिया भगवान जी। यकीन नहीं हो रहा है सासू माँ, सपना है या हकीकत? ऐसे बोलते ही उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। जायदाद से ज्यादा जरूरी अपने हैं। सोचकर जायदाद को छोड़कर अपनों को बचाने के लिए ये वरदान है मेरा। पैसा सोना आज है कल नहीं है, लेकिन रिश्ते मरते दम तक हमारे साथ रहते हैं। ऐसे आपके अपनेपन और प्यार से बहुत खुश हूँ। ये पेड़ सोने का आम देता है, इससे खुश रहिए। ऐसे सुनाई देता है। वो बात सुनकर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। ये थी सब बहू की कहानी। आप भी जायदाद को ज्यादा महत्व ना देकर अपनों को, अपने परिवार को ज्यादा महत्व देंगे, ये सोचकर आज्ञा लेते हैं। एक दिन मंगा अपने घर के पेड़ों को पानी दे रही थी। तभी एक लड़की बड़े स्टाइल से तैयार होकर उसके घर के सामने से जा रही थी और वो मंगा के पास आती है। हाय मंगा, हाउ आर यू? कौन हो तुम? मैंने तो तुम्हें कहीं देखा है। अरे मंगा, मैं रेणु हूँ, रेणुका, तेरे बचपन की दोस्त। अरे रेणुका, अरे यार तू कैसे है? अरे यार, पूरा नाम लेकर मेरी इज्जत मत उतार, प्यार से तू रेणु बुलाना। वो सब ठीक है, कहाँ जा रही है तू? ऊपर से बड़ी स्टाइल से तैयार हुई है आज। अरे कुछ नहीं यार, यही पास की गली में एक नया ब्यूटी पार्लर खुला है, वहीं जा रही थी। तुझे देख के लगता है कि ब्यूटी पार्लर जा नहीं रही, वापस आ रही है। अरे ऐसा नहीं है मंगा, उस ब्यूटी पार्लर को उन्होंने लकड़ी से ही बनाया है। वो अब ब्यूटी पार्लर कम टूरिस्ट स्पॉट ज़्यादा हो गया है, इसीलिए सब लोग वहाँ जाकर सेल्फी लेकर फेसबुक में, ट्विटर में ट्वीट करके लाइक्स ले रहे हैं। इसीलिए मैं भी तैयार होकर सेल्फी लेने के लिए जा रही हूँ। ऐसा बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। रेणु की बातें सुनकर मंगा को एक ख्याल आता है। ये सब क्या है? सिर्फ लकड़ी से घर बना देने से लोग इस तरह देखने जा रहे हैं। अगर मैंने अंडरग्राउंड में ब्यूटी पार्लर खोल दिया तो तब सारे लोग मेरे ब्यूटी पार्लर के सामने ही लाइन लगाएंगे। मस्त आइडिया है, इस तरह मैं खूब पैसे भी कमा पाऊंगी। ऐसा सोचकर वो तुरंत अपने घर के पीछे एक गड्ढा खोदना शुरू करती है। इस तरह कुछ दिन मेहनत करके एक सुंदर सा अंडरग्राउंड ब्यूटी पार्लर बना देती है। सबसे पहले उसने अपने दोस्त रेणुका को ही उस अंडरग्राउंड ब्यूटी पार्लर को देखने बुलाती है। ये देखकर रेणुका दंग रह जाती है। तब वो मंगा से कहती है, बाप रे बाप, ये जगह तो बहुत बढ़िया है यार, मुझे तो ये जगह बहुत पसंद आई। अच्छा रुक जा, एक सेल्फी लेकर इसे पोस्ट करती हूँ। इस तरह वो दोनों मिलकर एक सेल्फी लेकर उसे इंटरनेट में पोस्ट कर देते हैं। तब सारे लोग उस अंडरग्राउंड ब्यूटी पार्लर को देखने के लिए खूब लाइन लगाकर आ जाते हैं। ऊपर से सेलिब्रिटी भी आ जाते हैं। ये सब देखकर मंगा बहुत ज्यादा खुश थी। वो खुशी खुशी अपने दोस्त से कहती है, अरे ये सब क्या है यार, मेरे ब्यूटी पार्लर देखने के लिए हीरोइन भी आ रही है। ये सपना है या सच में हो रहा है?
तुझे अभी भी शक है क्या? ये पक्का सपना ही है। ऐसा उसकी दोस्त बोलती है। तुरंत मंगा की आंख खुल जाती है और वो नींद से जाग जाती है। अरे रे, ये सब क्या सपना था? चलो कोई बात नहीं, वैसे भी मेरा अंडरग्राउंड ब्यूटी पार्लर तो तैयार हो गया है ना। बस एक बार रेनू आकर मेरे ब्यूटी पार्लर के बारे में एक पोस्ट लगा दे बस। हीरोइन तो क्या, देवता लोग भी मेरे पास ही आकर फेशियल करवाएंगी। वो इस तरह बोल रही थी कि तभी गंगा बोलती है, पहले तू ये बता, तुझे फेशियल करना आता भी है? ऐसे कैसे ब्यूटी पार्लर लगा दिया? जो काम तुझे नहीं आता तो उसमें क्यों घुस जाती है? वैसे भी मैं तुझसे पूछती हूँ, तुझे इतनी सारी आशाएं और लालच क्यों है? बता। इन्हें लालच या आशाएं नहीं कहते सासू माँ, ये मन की सोच है, पैसे कमाने के लिए। ऐसा बोलकर अपना मुंह फुलाकर वहां से चली जाती है। जाकर वो अपने दोस्त रेनू को बुलाती है। रेनू सचमुच अंडरग्राउंड ब्यूटी पार्लर को देखकर दंग रह जाती है। वाह मंगा, तू सच में बहुत टैलेंटेड है यार। ये जगह कितनी ब्यूटीफुल है। सच में अगर इस जगह के बारे में लोगों को पता चला तो देखने के लिए लाइन लगा देंगे, लाइन। हाँ, फिर देर किस बात की, तू तुरंत इसे पोस्ट करना। लेकिन पोस्ट करने के बाद लोग तेरे सर्विस के बारे में पूछेंगे, इसीलिए आज मैं तेरी फर्स्ट कस्टमर हूँ। तू मेरा सर्विस कर, उसके बाद पिक पोस्ट करेंगे। चल ठीक है, ऐसा ही करते हैं। बता क्या करूँ, फेशियल या हेयर कट? मुझे दोनों चाहिए, लेकिन पहले तू मेरा ना फायर हेयर कट कर और उसके बाद फेशियल करना। हाय रे, ये क्या फायर हेयर कट बोल रही है? पता नहीं वो कैसे करते होंगे। YouTube में देखकर कर दूंगी, इसके लिए ट्रेनिंग लेने की क्या जरूरत है। ऐसा सोचकर वो YouTube खोलकर देखते हुए हेयर कट करने लगी। YouTube में देखकर वो रेनू के बालों में आग लगाती है, लेकिन उस वीडियो के मुताबिक रेनू के आग को वो कंट्रोल नहीं कर पाती है। उसकी वजह से रेनू के सारे बाल जल जाते हैं। अरे मंगा, तू क्या कर रही है यार? जल रहा है, तू पहले आग बुझा, पानी डाल, पानी। ये सब देखकर मंगा हड़बड़ी में अपने हाथ में रखे सैनिटाइजर को पानी समझकर अपने दोस्त के सर पर डाल देती है, जिसकी वजह से आग और बढ़ जाती है और रेनू के बचे कुचे बाल भी जल जाते हैं। हाय राम, ये तो क्या कर रही है? तू मुझे मार डालेगी क्या? हाय मंगा, ये तूने क्या कर दिया? इस तरह वो जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगती है। तभी मंगा एक बकेट भर पानी अपने दोस्त के मुंह पर मारती है। तब वो आग बुझ जाती है। तब रेनू बोलती है, अरे यार, तू इसे पहले क्यों नहीं किया? तूने तो मेरे सारे बाल उड़ा दिए। पहला दिन ही ऐसा था, तो पता नहीं आगे आगे और तू क्या कारनामे करेगी। तभी अचानक बारिश शुरू हो जाती है। ऊपर से वो ब्यूटी पार्लर अंडरग्राउंड में था, तो सारा पानी वहां जमने लगता है। ये देखकर रेनू बोलती है, अरे यार, ये सब क्या है? सारा पानी अंदर आके जम जा रहा है। इसका मतलब तूने यहाँ ड्रेनेज सिस्टम नहीं बनाया क्या? उसका क्या मतलब होता है यार? ये सुनकर रेनू दंग रह जाती है और बोलती है, ओ माय गॉड, लगता है आज तू मुझे मार कर ही दम लेगी। हे भगवान, कोई मेरी मदद करो, कोई आकर मुझे बचाओ। अरे यार, तू अब बस भी कर, तू क्यों मुझे टेंशन देती है? चल यहाँ से निकल जाते हैं। इस तरह जब वो दोनों बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं तो वहाँ एक पेड़ टूटकर गिर जाती है और बाहर निकलने का रास्ता बंद हो जाता है। ये देखकर रेनू और डर जाती है और बोलती है, अरे यार, अब और क्या करें हम? बाहर निकलने का कोई इमरजेंसी एग्जिट है क्या? इस तरह रेनू पूछती है। तब मंगा भोली सूरत बनाकर पूछती है, हाँ, इमरजेंसी एग्जिट क्या होता है? ये सुनकर रेनू और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। हे भगवान, हे कृष्ण जी, हे कान्हा, आप ही मुझे बचा लीजिए।
ये लड़की आज मेरी जान लेकर ही दम लेगी। इस तरह रेनू रोने लगती है। सारा पानी अंदर आ जाने की वजह से वहां पर रखी सारी मशीनरी जल जाती है और शॉर्ट सर्किट होने की वजह से इन दोनों को शॉक लगता है। तब वो दोनों चिल्लाने लगते हैं, बचाओ बचाओ, कोई हमें बचाओ, बचाओ बचाओ, कोई हमें बचाओ। इस तरह वो जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर रोने लगते हैं। उनके रोने धोने की आवाज घर के अंदर बैठी गंगा को सुनाई देती है। तब गंगा तुरंत अपने जादू की मदद से उन दोनों को अंडरग्राउंड से निकालकर घर में वापस ले आती है। तब गंगा मंगा से बोलती है, इसीलिए मैंने कहा था कि जो काम तुझे नहीं आता उसे मत कर बोल के। तूने कभी मेरी बात सुनी भी है? बेचारी, उसके सारे बाल जला दिए तूने। अब देख उसे बिना बालों के कैसे टकली जैसी लग रही है। वक्त पर आकर उन दोनों की जान बचाने की वजह से दोनों ने गंगा का शुक्रिया अदा किया। थैंक यू सासू माँ, थैंक यू सो मच। अपनी जिंदगी में मैं फिर कभी भी ब्यूटी पार्लर ही नहीं जाऊंगी और ना कभी खुद का ब्यूटी पार्लर खोलूंगी। थैंक गॉड, थैंक यू सो मच आंटी। मैं जिंदगी में फिर कभी कोई ब्यूटी पार्लर नहीं जाऊंगी। थैंक यू सो मच आंटी, आपने मेरी जान बचा ली। थैंक यू। इस तरह उसकी दोस्त रेणुका बोलती है। लालची बहू, जादुई पट्टू की साड़ी। हम सब जानते हैं कि गंगा एक भली औरत है और गांव में किसी को मदद की जरूरत पड़े तो वो तुरंत सहायता करती है। इसी तरह गांव में किसी के घर अच्छा काम हो रहा हो तो उन्हें गंगा पट्टू की साड़ियाँ भेजा करती थी। इस तरह एक दिन एक आदमी, गंगा जी, ओ गंगा जी, क्या बात है ताऊ जी, यहाँ कैसे? मेरी बेटी की शादी है, पट्टू साड़ियाँ ले जाने आया हूँ, उसने कहा। उनके कहते ही गंगा एक थाली भर के साड़ियाँ लेकर देती है। क्या बात है भाई, शादी के काम कैसे चल रहे हैं? खाने पीने की कोई कमी नहीं है, बस ये साड़ियाँ ले जाऊं तो सब काम हो जाए समझो। ऐसा कहकर वो साड़ियाँ लेकर चला गया। ये देखकर मंगा मन ही मन सोचती है, हाँ बाप रे, कितनी सारी साड़ियाँ, ये तो सब कुछ दान कर देगी लगता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे तो भीख मांगने की नौबत आ जाएगी। उसने मन ही मन सोचा और वो गुस्से से घर पे टीवी देख रही गंगा के पास पहुंची और टीवी के आड़े खड़ी हो गई। ये देख गंगा बोली, ये क्या पागल हो गई है क्या, इस तरह टीवी के सामने आकर खड़ी हो गई? हाँ, मेरा एक डाउट है सासू माँ, एक बात बताइए, आपके पास इतनी सारी रंग बिरंगी साड़ियाँ कहाँ से आई? आप तो हमेशा एक जैसी साड़ी ही पहनती हो, फिर इतनी सारी साड़ियाँ कब खरीदी? पूछते ही गंगा बोली, ओह अच्छा वो, दिखाती हूँ। ऐसा कहकर मंगा को अंदर ले जाकर अलमारी से एक साड़ी बाहर निकालकर दिखाती है। देख, इस साड़ी को देख, ये कोई साधारण साड़ी नहीं है, ये मैजिकल साड़ी है। इस साड़ी को तू जितना भी खींचेगी ना, ये खत्म ही नहीं होगी। कहकर उसे खींच कर दिखाती है। उस साड़ी को जितना खींचो वो आते ही जा रहा था। इसी तरह खींचकर गांव वालों को काट काट कर साड़ियाँ दे रही हूँ, उसने कहा। उस साड़ी को देखकर मंगा दंग रह जाती है। अरे क्या हुआ? अरे सासू माँ, कितनी अच्छी बात बताई है आपने, मुझे कुछ पट्टू साड़ियाँ दो ना, ऐसा कहती है। गंगा, हाँ ठीक है, साड़ियाँ काट लेने के बाद इसे वापस अलमारी में रख देना। ऐसा कहकर गंगा वहाँ से चली गई। मंगा पूरे दिन बैठकर साड़ियों को खींचते खींचते बहुत सारी साड़ियाँ काट लेती है, लेकिन ये सोचकर कि वो इतनी सारी साड़ियों का क्या करेगी, मंगा सोचती है, इतनी सारी साड़ियों का मैं क्या करूं? पड़ोस के गांव जाकर बेचूं तो खूब कमाई होगी ना। ऐसा सोचकर उन सारी साड़ियों को एक बैग में रखकर आजू बाजू के गांव जाकर बेच दिया करती थी।
और उन सारे पैसों को लेकर मंगा, बाप रे, देखो तो कितने सारे पैसे आ गए। ये बुढ़िया कुछ नहीं जानती कि इस तरह साड़ियों को बेचकर लाखों कमा सकते हैं। कोई बात नहीं, मैं करूंगी ना। लेकिन सासू माँ की नजर बचाकर इन साड़ियों को कैसे लिया जाए? ऐसा सोचते हुए वो घर पहुंची। इस तरह मंगा के घर पहुंचते ही गंगा हॉल में सो रही थी। मंगा मौके का फायदा उठाने के लिए, हाँ, अरे वाह, सासू माँ तो सो रही है, यही अच्छा मौका है, उस साड़ी को अपने साथ ले जाती हूँ। ऐसा सोचकर अंदर जाकर वैसी ही साड़ी को वहां रखकर मैजिकल साड़ी को अपने बैग में रखकर चली जाती है। अगले दिन मंगा बैग भर साड़ियां लेकर दूसरे गांव जाकर उन्हें बेचने लगी। एक औरत बोली, ओ साड़ी वाली, तुम्हारी साड़ियां बहुत अच्छी हैं, और थोड़ी लेकर आओ, लेकिन पहले मुझे ही देना। ये लो, पैसे भी पहले ही रख लो, कहकर पैसे देती है। इस तरह बहुत सारे लोग मंगा को एडवांस में पैसे दे देते हैं। मंगा अपने घर के लिए निकल जाती है। इस बीच गांव में एक आदमी गंगा से साड़ी मांगने घर आता है, तो गंगा साड़ी लेने अलमारी के पास पहुंचती है, लेकिन साड़ी को देखकर गंगा दंग रह जाती है। अरे ये क्या, ये मैजिकल साड़ी तो खत्म हो गई। मतलब मेरी बहू ने जरूर साड़ी बदल दी होगी। ऐसा सोचकर बाहर आकर उस आदमी को अगले दिन आने के लिए कह देती है। इधर अपनी कमाई को गिनते हुए मंगा घर वापस जा रही थी। हॉल में बैठी गंगा, क्यों बहू, तेरे पास बहुत सारे पैसे हो गए हैं? वो सासू माँ, वो अपने मायके गई थी ना आज, इसीलिए। ऐसा कहकर वो अंदर भाग जाती है। लेकिन उस रात गंगा मंगा को अगले दिन के लिए साड़ियाँ निकालते हुए खिड़की से देख लेती है। अच्छा, तो ये बात है, तू मुझे ही चूना लगाने चली थी। ऐसा सोचकर चली जाती है। इधर मंगा अगले दिन बेचने के लिए सारी साड़ियाँ अपने बैग में रख लेती है। चलो, इन साड़ियों को खींच खींच कर तो मेरी जान ही चली गई है। ऐसा सोचकर वो सो जाती है। इधर गंगा उसके कमरे में आकर मंगा के बैग के बदले दूसरा बैग रखकर चली जाती है। सुबह मंगा साड़ियों की बैग लेकर दूसरे गांव पहुंचती है। आइए आइए, लीजिए आपके मनपसंद साड़ी, रंग बिरंगी साड़ी, नए रंग और नए डिजाइन की ले लो। ऐसा कहते ही सब आकर अपने मनपसंद रंग की साड़ियाँ उठाकर देखते हैं, लेकिन सारी साड़ियाँ फटी हुई थीं। एक औरत कहती है, ए लड़की, ये सब क्या है? फटी हुई साड़ियाँ देकर नई साड़ी बोलती है। ए, पकड़ो इस लड़की को, इसकी खूब पिटाई करो, पकड़ो पकड़ो। ये सब सुनते ही मंगा वहां से भागते हुए आकर, सासू माँ, ये सब तुम्हारी करतूत ही है ना, कहते हुए वो बड़ी मुश्किल से घर पहुंचती है। आते ही हॉल में बैठी हुई गंगा हाथ में मैजिकल साड़ी को पकड़कर, तुम्हारा धंधा कैसे चल रहा है बहू? कहकर हंसने लगती है। हमें यकीन है कि इस एपिसोड ने भी आपको खूब हंसाया होगा, तो देर किस बात की, बजाओ घंटी और करो सब्सक्राइब। आप गंगा के फैन हो या मंगा के, ये जरूर बताना। ऐसे और मजेदार वीडियोस के लिए देखते रहिए चाचा टीवी।